दिस इज़ मी अब्दुल मालिक शाद। आज का हमारा टॉपिक ये है कि सुबह जल्दी कैसे उठा जा सकता है। ये देखें, इसमें ये टॉपिक अक्सर डिस्कस हो चुका है। यूट्यूब पे आप भी देखते होंगे इस टॉपिक को। बुक्स भी इसमें अवेलेबल हैं और काफ़ी इसके तज़किरे वगैरह होते रहते हैं। सुबह उठने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो रात को जल्दी सोना। सुबह वही जल्दी उठेगा जो रात को जल्दी सोएगा। अब इसमें अगर पर्सनल आपके साथ रूटीन शेयर करूं तो मेरी जो रूटीन है वो ये कि दिन के वक्त कैलूला करना। मतलब आप जब लंच करते हैं तो लंच करने के फ़ौरन बाद आप कम से कम आधा घंटा रेस्ट कर लें। अगर मैक्सिमम आप घंटा करें और कम से कम जो है ना वो आधा घंटा आप, ताकि आप रूटीन लाइफ में आप अपने काम को भी डिस्टर्ब ना करें। जब आप दिन के वक्त आप एक सुबह से लेकर दोपहर तक आप काम कर रहे होते हैं तो वो आपकी जो थकावट होगी वो भी आप थोड़ा सा उसको उसमें रिलैक्स फील करेंगे। इसके बाद जो दोपहर से लेकर सेकंड टाइम शाम तक जो आपने काम किए होगा, एफर्ट की होगी, उसको रिलैक्स होने के लिए फिर आपको सोने के लिए टाइम मिलेगा। तो जल्दी सोना। अब एक बात तो ये है कि सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन होता है कि जल्दी कब सोया जाए, क्या टाइमिंग क्या होनी चाहिए, मतलब जल्दी कब शुरू हो जाता है। ये देखें, जो रात 11 बजे के बाद सो रहा है और वो कह रहा है कि मैं जल्दी सो रहा हूँ, तो इसका मतलब वो जल्दी नहीं सो रहा। 11 बजे के पहले पहले आप 11 बजे से पहले आप सो गए तो इसका मतलब है आप जल्दी सो गए। 11 बजे के बाद सो रहे हैं तो इसका मतलब है आप जल्दी नहीं सो रहे। आपकी सुबह की जो नींद है वो आपको डिस्टर्ब करेगी। अब ये देखें, सर्दियों में रूटीन कुछ और होती है और गर्मियों में कुछ रूटीन और होती है। दिन रात का मतलब गर्मियों में जो रात है वो हमारे पास बड़ी हो जाती है, दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। इस वजह से हमारी जो नींद है वो दिन को हम पूरी कर सकते हैं कैलूला करके। अब ये अगर एक बच्चे की या कोई भी फ़र्द है उसकी शुरू से रूटीन ये है कि वो सुबह लेट उठता है, तो इस रूटीन को ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर बात है जब वो इस रूटीन पे आ गया है तो उसने कोई मेहनत नहीं की। अब इस काम को ख़त्म करने के लिए उसको एक एफ़र्ट करनी पड़ेगी, उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये देखें, कोई भी अगर बुरा काम है, अब ज़ाहिर बात है सुबह लेट उठना ये एक बुरी आदत है। तो बुरी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है, उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है। तो ये देखें, आप एक छोटा सा काम करें। जो शख्स कहता है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो वो ऐसा करे कि अपने साथ ये इरादा करे, मुसम्मम इरादा कर ले। वादा तो ना करे अपने साथ, फिर वो बंदा अपने साथ क्लैश भी आ सकता है। तो सिंपल सी बात यह है कि आप मुसम्मम इरादा करें। ये कहें कि अगर मैं सुबह ना उठा तो मैंने 50 रुपए का नोट फाड़ देना, अपनी जेब से निकाल के अब 50 रुपए का नोट फाड़ देना है। अब जब सुबह उठेंगे, ज़ाहिर बात है, हाँ ये भी है, ऐसा नहीं करना कि आप दरमियान से थोड़ा सा उसको कट लगा दें कि चलो आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठा, इसको थोड़ा सा कट लगा देता हूँ अपने साथ जो मैंने इरादा किया था, अपना इरादा। तो बिल्कुल उसको टुकड़े टुकड़े कर देना है, इतना टुकड़े करना है कि वो फिर किसी काम के काबिल ना रहे। ये पहले दिन का काम हो गया। दूसरे दिन आप उठेंगे, जल्दी उठ गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आपने फिर वही काम करना है। 50 रुपए का नोट आपने फाड़ देना है, टुकड़े टुकड़े कर देना है। फिर अगर तीसरा दिन भी ऐसा करना पड़े तो आपने चौथे दिन ये इरादा करना है कि आपने 100 रुपए का नोट जो है ना वो फाड़ देना है, टुकड़े टुकड़े कर देना है बिल्कुल। जब आपकी रूटीन नहीं बन रही तो आप जो अमाउंट है उसको बढ़ाते जाएं। यकीन करें कि जब 500 के नोट या 1000 के नोट तक आपकी रसाई होगी, जब आप 10 दिन गुजर जाएंगे तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 के नोट पे पहुंच गए कि अगर कल सुबह जल्दी नहीं उठा तो 1000 का नोट फाड़ दूंगा।
तो यकीन करें कि जब आप एक दिन 1000 का नोट फाड़ेंगे, दूसरे दिन फाड़ेंगे, तो तीसरे दिन आपको नींद भी नहीं आएगी, जागना तो दूर की बात है। तो ऐसे ही वैसे आपको एक एग्जांपल सी दे दी है। ज़रूरी नहीं है कि इस पे अमल किया जाए, आपका मुसम्मम इरादा होना चाहिए। और ये एक बात मेरे एक्सपीरियंस के है और बुज़ुर्गों से भी सुनी है कि जब आप रात को सोते वक्त सुबह की नमाज अदा करने का सोच के या इरादा करके सोते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि कोई आपको सुला दे नींद मीठी, या शैतान का हमला आप पे आवर हो जाए। तो बेस्ट यही है कि आप दिल में सुबह की नमाज अदा करने का इरादा कर लें, और ये कि 11 बजे से पहले पहले सो जाएं, आपको इंशाअल्लाह ताला जल्द सुबह जल्दी जाग आ जाएगी। और जो भी हमारे ज़िंदगी का मिशन होता है, जब हम अब इस सारे टॉपिक का बयान करने का मकसद ये है कि सुबह जल्दी उठना इस वजह से लाजिम है कि कोई भी काम आप ज़िंदगी में जो भी अचीवमेंट वाले जितने भी पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे पास, जो कामयाब लोग हैं, तो उनको अगर हम रीड करें तो उनकी हिस्ट्री में हमें इस बात का इल्म हो जाता है कि वो अपने काम को जल्दी करते थे। जैसे आपने सुना होगा, आज का काम कल पे मत छोड़ें। तो ज़ाहिरी बात है, आप जल्दी उठेंगे, अपना काम शुरू करेंगे, तो जल्द जल्द उसी दिन में आप उस अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप लेट उठते हैं, 9 बजे 10 बजे सुबह उठते हैं, तो वो ज़ाहिरी बात है आपका काम बजते बजते दूसरे दिन के लिए चला जाएगा। तो वो वाला जो फ़िक्र हम कहते हैं कि आज का काम कल पे मत छोड़ें, तो आज का काम कल पे, कल वाला परसों पे करते करते वो पता नहीं कितने जो हमारी प्रीवियस ज़िंदगी होती है उसका सारा बंडल हम आज तक उठा के फिर रहे होते हैं। तो ये रियल लाइफ, रूटीन लाइफ जो हमारी होती है, इसके लिए हमें भी एक कंप्लीट वर्क मिल जाता है। हम कि अगर सुबह जल्दी उठें तो उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करके हम सेकंड टाइम तक फ्री हो जाते हैं। और इशा की नमाज अदा करने के बाद फ़ौरन अगर हम सो जाएं बाकी एक्टिविटीज़ करने के लिए, ये रूटीन हमारी यहाँ से ख़राब हो जाती है कि हम इशा की नमाज के बाद कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे हम लेट होते होते 11 से 12, 12 से 1, फिर वो ज़ाहिरी बात है जब आप नींद करेंगे तो नींद जब पूरी होने में वो फिर सुबह के 9 या 10 बज जाते हैं, जिससे हमारी नमाज भी रह जाती है और सुबह की हम जो रूटीन होती है उसमें भी हम पूरा नहीं उतर सकते। तो सुबह उठने के लिए ये एक ही पॉइंट है कि आपने रात को